नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज दरअसल मैं आपके साथ इस वक्त जो बैठा हूं वो इसलिए बैठा हूं ताकि मैं बता सकूं कि जो मोदी ने एक गारंटी दी है, उन्होंने जो दावा किया है कि 400 का आंकड़ा इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए दोनों मिलके पार करने वाले हैं। यानी कि 400 का आंकड़ा वो कैसे लाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि वो गणित आपको समझा सकूं कि आखिरकार बीजेपी या मोदी खुद किस गणित के आधार पर, किस आधार पर वो कह रहे हैं कि वो 400 के पार आंकड़ों को लेकर जाएंगे। लोकसभा 543 सीट लोकसभा की है, उसमें से 400 एनडीए के खाते में वो कैसे लाने वाले हैं। 370 खुद बीजेपी लाएगी और बाकी जो सीट है 30 सीटें वो कह रहे हैं एनडीए के साथ, यानी 400 का आंकड़ा पार। और मोदी के कहने के बाद पार्टी और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कह रहे हैं कि इस बार 400 का आंकड़ा पार होगा। कैसे होगा, इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है और उस तर्क में कितना दम है, मैं आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। जिन स्टेट्स में, जिन राज्यों में बीजेपी की स्थिति ठीक है, जहां पर बीजेपी की सरकार है या गठबंधन में सरकार है, या अगर नहीं भी है लेकिन वहां बीजेपी वोटर्स हैं या एनडीए के वोटर्स हैं, तो वहां के आधार पर, उसके आधार पर बीजेपी हो या मोदी हो, वो ये दावा कर रहे हैं कि वहां से उनको सीटें मिलेंगी। तो मैं सबसे पहले वो स्टेट बता दे रहा हूं, स्टेट और वहां पर कितनी सीटें हैं, कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा की, उसको हम टोटल करेंगे और टोटल के बाद मैं आपको फिर बताऊंगा कि वहां से बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बिहार में 40, मध्य प्रदेश 29, राजस्थान 25। ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी का दबदबा है, कब्जा है। छत्तीसगढ़ 11, झारखंड 14। हालांकि बीजेपी की सरकार वहां नहीं है, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है कांग्रेस के समर्थन से, लेकिन झारखंड में जो कैडर वोट है बीजेपी का वो बहुत ज्यादा है और वहां पर सीट जीतती रहेगी। पिछले चुनाव में, यानी पिछले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को यहां पर कितनी सीटें मिली थी ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जिन राज्यों के आधार पर बीजेपी दावा कर रही है या मोदी कह रहे हैं कि वो 400 आंकड़ा पार करेंगे, उसका जिक्र कर रहा हूं। झारखंड 14, दिल्ली 7, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, हरियाणा में 10, यहां भी बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं है लेकिन यहां पर भी बीजेपी के वोटर्स हैं, यहां पर बीजेपी अपना सरकार बना चुकी है। एक साउथ का, दक्षिण में एक राज्य ऐसा है कर्नाटक, जहां पर बीजेपी अपनी पहचान रखती है और अपनी दावेदारी वहां पर ठोक सकती है। गुजरात मोदी का अपना स्टेट है, 26 सीटें हैं लोकसभा की वहां पर। और महाराष्ट्र 48। हालांकि शिवसेना अभी बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन शिवसेना के साथ बीजेपी का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में हमेशा से अच्छा रहा है। लेकिन खबरें ये भी हैं कि हो सकता है कि चुनाव से पहले जिस तरह से बाकी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बाकी पार्टियां बीजेपी में शामिल हो रही हैं, हो सकता है कि उद्धव ठाकरे भी बीजेपी में शामिल हो जाएं और मजबूत बनाने में कामयाबी हासिल करे बीजेपी एनडीए को। वेस्ट बंगाल में पिछले कुछ सालों में बीजेपी वहां पर मजबूती के साथ उभरी है। विधानसभा का परिणाम आपने देखा है। लोकसभा 2019 में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार था। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार के भी चुनाव में बीजेपी वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। और असम है, असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की। यानी कि अगर हम इन सब स्टेट्स के जो लोकसभा सीट है, अगर हम उसको टोटल करते हैं तो वो करीब 379 है, यानी 380 के करीब है। दावा 400 का है। अगर हम मान लें कि इन 380 सीटों में बीजेपी जो दावा कर रही है वो उतना नहीं भी आए, लेकिन क्योंकि श्री राम का वहां पर अयोध्या में जो उनका मंदिर बनाया गया है, राम मंदिर का जो निर्माण किया गया है, उसके बाद से कई चीजें बदली हैं। धारा 370 के बाद चीजें बदली हैं और जो कॉमन सिविल कोड है उसको लेकर जो चीजें चल रही हैं, उसको लेकर जो उत्तराखंड सरकार की पहल है,
कई ऐसे फैसले हैं जो बीजेपी जिसके दम पर हमेशा से अपने विचारधारा को लेकर मुखर रही है, वो धरातल पर उन्होंने उतारा है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा ऐसा उन्हें लगता है। तो ये वो स्टेट हैं, करीब 380 लोकसभा सीट यहां से कवर होते हैं। और भी स्टेट है जहां से बीजेपी को सीट मिल सकती है, मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी को लगता है कि वहां से उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 सीटों का दावा है। बिहार में भी जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे तब तक लग रहा था कि हो सकता है सीटों का नुकसान हो, लेकिन नीतीश कुमार के आ जाने के बाद अब बीजेपी दावा कर रही है कि वहां पर भी परफॉर्मेंस बीजेपी की अच्छी होगी। यानी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश नाकामयाब हो रहे हैं, गठबंधन बचा नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस से भी सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो पा रही है, जयंत चौधरी अलग हो गए, पल्लवी पटेल नाराज हैं, और रहा सहा जो कसर है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग पार्टी बनाकर पूरी कर दी है। यानी कि अखिलेश की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की स्थिति राम मंदिर बनने के बाद, ट्रिपल तलाक के बाद, और जो गरीबों को मुफ्त भोजन का जो इंतजाम किया है सरकार ने, उसको लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि विकास के भी कई कार्य हुए हैं योगी सरकार के नेतृत्व में। उसको देखकर लगता है कि हो सकता है बीजेपी वहां पर क्लीन स्वीप तो नहीं, लेकिन 1-2 सीटों का नुकसान होकर इतिहास दोहरा सकती है। जो सीटों का नुकसान 2019 में हुआ था, करीब 16-17 सीटों का नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन ये वक्त बताएगा, उसका इंतजार करेंगे। लेकिन ये स्टेट बीजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और बीजेपी परफॉर्मेंस यहां पर अच्छा कर सकती है। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बीजेपी का अपना स्टेट है, वहां पर अभी सरकार भी थी और दोबारा चुन कर आई है। ताजा चुनाव हुआ है विधानसभा में, और एक अटकलें जो लगाई जा रही हैं, लगभग इसको तय माना जा रहा है। लेकिन क्या कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम लेंगे? अगर कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम लेंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होने वाला है। तो कांग्रेस जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ, वहां भी नुकसान हो सकता है। यानी कि बीजेपी मध्य प्रदेश में भी मजबूत है। अब बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में भी बीजेपी ने वापसी की है और वहां पर इतिहास बताता है कि वहां आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो वहां भी क्लीन स्वीप बीजेपी को मिला है। यानी कि 25 की 25 सीटें बीजेपी वहां पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ 11 सीटें हैं, वहां भी बीजेपी की स्थिति ठीक है। झारखंड में पिछले साल क्या रहा है मैं आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, असम, यानी कि 380 सीट में मेरा अपना आकलन है कि अगर अभी आप देखें तो ये 360 के आसपास बीजेपी यहां से सीटें निकाल सकती हैं अगर चीजें नहीं बदलती हैं। और इसी तरह का ग्राफ मोदी का चलता रहा, योगी का उत्तर प्रदेश में चलता रहा, तो मुझे लगता है कि 380 में से 355-60 के करीब बीजेपी अपना स्कोर यहां पर कर लेगी। यानी कि 400 से करीब 35 सीटें या 40 सीटें हो सकता है बीजेपी इन स्टेट्स के आधार पर पीछे रह सकती हैं। लेकिन बाकी स्टेट क्या है उसका मैं आपको हाल बताता हूं। सबसे पहले जिन स्टेट्स की मैंने बात की है वो मैं पहले बता दूं। सबसे पहले मैंने बात की थी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम 2019 का रिजल्ट हम जाने तो उत्तर प्रदेश में जो कुल सीट 80 थी, अपना दल जो है उसको 2 सीटें मिली थी, बीएसपी को 10, बीजेपी को 62, कांग्रेस को 1, एसपी को 6। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पे बीजेपी परफॉर्म ठीक कर सकती है। 2019 का आंकड़ा देखना इसलिए भी जरूरी है कि बीजेपी के वोटर्स हैं कहां जाते हैं 2024 के चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतिहास को देख के हम अंदाजा लगाया जा सकता है, यानी कि 2019 के आंकड़ों पर। दूसरा जो है वो है बिहार। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कुल सीटें 40 हैं। 40 में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, वहां हालत बहुत खराब है। बीजेपी को 17, जनता दल जो है जो नीतीश कुमार 16 और एलजेएसपी को 6। यानी कि बिहार में भी बीजेपी की स्थिति ठीक थी। तीसरा जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में 28 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट कांग्रेस को। चौथा स्टेट है, क्योंकि मैं थोड़ा आंकड़े बहुत हैं तो मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी आपको आंकड़ों पर एक नजर दौड़ा सकूं आपका,
और आप आकलन कर सके, समझ सके कि किस आधार पर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी आसानी से 400 का आंकड़ा पा सकती है अगर थोड़ा और मेहनत करे और मोदी का जादू अगर और चल गया तो मोदी ने जो दावा किया है वो दावा सच कैसे साबित होगा। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि 400 का जो आंकड़ा है उसका पूरा गणित क्या है, ये गणित मैं आपको समझा रहा हूं। इस गणित को मेरे आंकड़ों के जरिए आप समझिए। 4 स्टेट का जिक्र हमने कर चुका था, राजस्थान तक, छत्तीसगढ़ भी हो गया। अब हम बात छठे नंबर पर अगर हम जाएं, पांचवा हो गया, छठे नंबर पर अगर हम जाएं कुल सीट 14, झारखंड में 14 सीटें हैं और 14 सीटों में जो एजेएसयू है, आजसू पार्टी जो, इसको 1, बीजेपी 11, इसलिए मैं कह रहा था। अब 11 को आप 360 प्लस 11, यानी कि अगर हम झारखंड यहां पर हमने ऐड किया तो 360 प्लस 10 यानी कि 365 के करीब होता है। अब हम बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में 7 पे 7 बीजेपी ने हासिल किया था। उत्तराखंड, उत्तराखंड में 5 सीटें थी, 5 सीटें बीजेपी ने हासिल किया था। और उसके बाद हम बात करें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी 22 सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी कि वहां पर भी प्रदर्शन बीजेपी का बढ़िया था। राजस्थान में अगर हम बात करें तो 25 बीजेपी को मिली थी, बीजेपी को 24 और 1 आरएलपी को, यानी कि यहां भी उसका प्रदर्शन अच्छा था। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी कुल सीट 26 और 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिली थी। अब हम उन स्टेट की बात करते हैं जहां से बीजेपी और जोड़ सकती है, यानी कि मैंने आपको 360 का आंकड़ा बताया था। ये जिन स्टेट्स की मैंने बात की थी वो 380 है। 380 में 360 बीजेपी ला सकती है। उसके बाद 40 सीटें और कहां से आ सकती हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं, जैसे तेलंगाना है। तेलंगाना में बीजेपी को 2019 में 1 सीट मिली थी, यहां पर कुल सीट 17 है, यानी कि बीजेपी अगर 1 सीट ला सकती है तो 1-2 सीट अगर हम माने अभी भी तो ये आंकड़ा हो गया 360, यानी 362 के करीब मान के चले, 1 या 2 सीट आ जाए तो 362। अब हम बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी पिछली बार, तो 2 जोड़िए तो ये करीब हो गया 64, 62, 362 और 2 64। फिर हम बात करते हैं पंजाब। पंजाब में भी क्योंकि वहां पर आप का दबदबा है, कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो बीजेपी उतना मजबूत नहीं है। जब से अकाली दल से वो अपना गठबंधन बीजेपी का अलग हो गया है। लेकिन अगर खबर ये भी है कि अकाली दल से भी बीजेपी की बात चल रही है, अगर अकाली दल साथ आ जाते हैं तो यहां से भी 5-7 सीटें बीजेपी और गठबंधन को लेकर मिल सकता है, यानी कि ये आंकड़ा हम 370 के करीब ले जाते हैं। 370 हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, कुल सीट 21 है और उसमें से बीजेपी को 8 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में, यानी कि जो लहर है अभी मोदी का, जो लहर है अभी अयोध्या में मंदिर बनने के बाद, जो बीजेपी के विकास के कार्यक्रम हैं, जिस रफ्तार में बीजेपी काम कर रही है, जिस तरह से मोदी को देश में लोग पसंद कर रहे हैं, अगर देखें तो हो सकता है अगर यहां से 10 से 12 सीट हुआ तो ये आंकड़ा 380 के पार हो जाएगा, यानी कि 20 सीटें दूर है जो दावा बीजेपी कर रही है, जो दावा खुद मोदी कर रहे हैं 400 का। यानी कि पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, मणिपुर। अब हम बात करते हैं तेलंगाना का भी हो गया। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कुल सीट 2 थी, दोनों सीटें बीजेपी को मिली, यानी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बहुत स्थिति ठीक है। तो 380 से लेके ये 382 हो गया, 382। अब हम बात करते हैं दमन, दमन एंड दीव की। वहां भी 1 सीट है, वो बीजेपी के खाते में आई थी, यानी 383। गोवा में कुल सीट 2 है, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, यानी कि गोवा में भी बीजेपी की स्थिति ठीक है, दोनों सीट बीजेपी जीत सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और ये आंकड़ा अब हो गया 385। हम 400 की बात कर रहे हैं, उस आंकड़े के पास पहुंचने की
कोशिश कर रहे हैं। यानी कि गोवा, दमन एंड दीव हो गया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की स्टेट छूट रहा था हमसे। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी थी। 2019 में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। क्योंकि धारा 370 आ गया है तो हो सकता है बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है जम्मू कश्मीर में और बढ़िया हो सकता है कि जो कुल सीटें जम्मू कश्मीर में वो 6 है, बीजेपी ने 3 जीती थी। अगर आगे पीछे कुछ होता है तो 3 या 4 सीट अगर हो तो ये 385 और 3 और 4, ये आंकड़ा करीब 388 यानी 388 ही मान के चले। अगर हम 2019 की अगर से बात करें तो यहाँ 388 पे बीजेपी आती है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, जिसको हमने उस लिस्ट में शामिल नहीं किया था जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीट है और 2019 में चारों की चारों सीट बीजेपी के खाते में आई थी। यानी कि 392 यानी कि 392 यानी कि कुल हमने जो 400 का आंकड़ा हमने जो बताया वो करीब 390-95 के आसपास बीजेपी रह रही है। अगर यही रफ्तार रहा तो इसमें बहुत ज्यादा हमने उलटफेर करने की कोशिश नहीं की, हमने बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोला। अभी जो स्थिति है और जो 2019 की स्थिति है और जो अभी हिंदी बेल्ट खासकर उत्तर में और खासकर नॉर्थ बेल्ट जो है वहां पर बीजेपी की जो स्थिति रहती है पिछले समय में भी 2014 के बाद से और अभी तक, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हमने एक आकलन किया और आंकड़ों के जरिए ही आंकड़ा आपको दिया है। एक कैलकुलेशन था हमारा, उस कैलकुलेशन के हिसाब से 390-95 के हम आसपास पहुंच रहे हैं। चिंता की बात बस यही है कि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट पे बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल होता है। अगर उन स्टेट में थोड़ा भी बीजेपी बढ़िया करती है, बेहतर करती है या किसी से तालमेल होता है, जैसे कि खबर यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू से भी बीजेपी की बात चल रही है। यानी कि हमने आपको पूरा गणित समझाने की कोशिश की है कि 400 का आंकड़ा कैसे लाएंगे मोदी। तो हम बता रहे हैं कि 400 का आंकड़ा मोदी ऐसे लाएंगे, उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन होगा। पार्टी में जो भी उनके थिंकर हैं, जो सोचते हैं इस पर, जो कैलकुलेशन कर, जो समीकरण बिठाते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही समीकरण बिठाया होगा और 400 के आसपास हो सकता है बीजेपी को सीट आ जाए अगर मोदी लहर इसी तरह से चला और मोदी का जादू जो है अगर इसी तरह से चला और जिस तरह से मोदी के काम करने का रफ्तार है, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी जो एनआरआईज हैं जिनका परिवार यहाँ पर रहता है वहां पर भी इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। योगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस बीजेपी की उत्तर प्रदेश में शानदार होती है, यानी कि 80 के आसपास सीटें लेकर आते हैं, 79, 78 जो भी तो हो सकता है 400 का आंकड़ा छू ले। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं होगी। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी बहुत ही तगड़े बहुमत के साथ 2024 में आ सकती है। जो अभी फिलहाल स्थिति जो दिखाई दे रहा है, वो जो आंकड़ा कह रहा है, आंकड़ों के मुताबिक मैं अपनी बातों को आपके सामने रखा। आंकड़ों के जरिए मैंने आपको समझाया कि मोदी 400 का आंकड़ा जो पार करने की बात कर रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।